विराज ने जैसे ही रोमा और लाइका को पैरेलल यूनिवर्स जाने को कहा, दोनों के कान खड़े हो गए और उनको आने वाला खतरा महसूस होने लगा। ये क्या कह रहे हो तुम विराज? हम अर्जुन के साथ उसके वर्ल्ड में जाएंगे, पर क्यों? लाइका ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि सुपर अर्जुन अभी भी उसी दुनिया में है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वहां भी अर्जुन अभी किसी मुसीबत में है। इसलिए तुम्हें उस वर्ल्ड में जाना होगा ताकि तुम दोनों का साथ सुपर अर्जुन को मिल सके और उस यूनिवर्स का अर्जुन सेफली वहां पहुंच सके। विराज ने जवाब दिया। विराज की बात अपनी जगह पर सही थी, पर रोमा और लाइका के मन में अभी भी कई सवाल थे। लेकिन विराज, हम अब सिर्फ एक आम इंसान से बाकी कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो हमारी सुपर पावर्स भी नहीं है, और ना ही हमें यह मालूम है कि हमें हमारी सुपर पावर वापस कब मिलेगी। तो फिर हम उस वर्ल्ड में जाकर करेंगे क्या जहां अभी सुपर अर्जुन मौजूद है? रोमा ने सवाल किया। तुम दोनों सुपर अर्जुन के दोस्त हो। मैं मानता हूं कि इस वर्ल्ड में तुम्हारे पास तुम्हारी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारी सुपर पावर वापस से मिल जाए। और अगर ना भी मिले तो भी मेरा यह मानना है कि सुपर अर्जुन के खातिर तुम्हें वहां जाना होगा। मैंने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से पूछा तो उसने बताया कि अर्जुन भी चाहता है कि वो इस वर्ल्ड में वापस आए, लेकिन उसे अभी तक वो फार्मूला नहीं मिला जिससे वो पैरेलल वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में वापस आ सके। विराज ने कहा। तो लाइका की उत्सुकता और भी बढ़ गई। अच्छा, तो आगे क्या बताया अर्जुन ने? लाइका ने पूछा। उसने बताया कि उसके इस काम में कोई प्रोफेसर श्रीनिवासन उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन साथ ही प्रोफेसर श्रीनिवासन डॉक्टर ध्रुव के अगेन सुपर अर्जुन का इस्तेमाल करना चाहता है। विराज ने जवाब दिया। प्रोफेसर श्रीनिवासन का साथ इस वर्ल्ड में वापस आने के लिए अर्जुन ले रहा है? जहां तक हमें इस वर्ल्ड के प्रोफेसर श्रीनिवासन के बारे में मालूम है, वो अच्छा इंसान नहीं था। तो फिर पैरेलल यूनिवर्स में प्रोफेसर श्रीनिवासन अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? लाइका ने तबाक से पूछा। क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स में ज्यादातर चीजें इस वर्ल्ड के उलट होती है, इसलिए हो सकता है कि वहां पर प्रोफेसर श्रीनिवासन बुरा ना होकर एक अच्छा इंसान हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर वो बुरा हो। देखो, पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी आज तक किसी को भी समझ नहीं आई है, इसलिए हमें भी इन सब में अभी नहीं पढ़ना चाहिए। विराज ने जवाब दिया। उसकी इस बात को सुनकर दोनों हैरान हो गए और उनको कहीं न कहीं घबराहट होने लगी। मुझे अर्जुन की चिंता हो रही है विराज। मुझे डाउट हो रहा है अब प्रोफेसर श्रीनिवासन पर। तुम ठीक कहते हो, और अब मुझे भी यही लगता है कि अब वक्त आ चुका है हमारे भी पैरेलल यूनिवर्स में जाने का, लाइका ने कहा। लाइका के ऐसा कहते ही विराज अपनी सुपर पावर से इन दोनों को लेकर अर्जुन और काम्या के पास पहुंच जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हौसला रखो, एक ना एक दिन तुम अपने वर्ल्ड में वापस जरूर जाओगे, और अब वो वक्त आ गया है, विराज ने अर्जुन से कहा। विराज के मुंह से यह बात सुनकर अर्जुन खुश हो गया और बोला, क्या क्या कहा तुमने? क्या सच में मैं अब अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा? हां, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा, विराज ने जवाब दिया। थैंक यू सो मच विराज, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। अर्जुन फिर विराज का शुक्रिया अदा करते हुए बोला। लेकिन तुम्हारे वर्ल्ड में अकेले नहीं जाओगे, बल्कि ये दोनों भी तुम्हारे साथ तुम्हारे वर्ल्ड में जाएंगे, विराज ने कहा। विराज की बात सुनकर अर्जुन ने लाइका और रोमा को देखा, जिसे देख उसे हैरानी हुई। ये दोनों कौन है, और ये दोनों क्यों मेरे साथ मेरे वर्ल्ड में जाएंगे? अर्जुन ने सवाल किया। ये दोनों सुपर अर्जुन के दोस्त लाइका और रोमा है। मुझे लगता है कि अभी सुपर अर्जुन को इन दोनों की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इन दोनों को तुम्हारे वर्ल्ड में भेज रहा हूं। और एक कारण यह भी है कि मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित अपने वर्ल्ड पहुंच जाओ, इसलिए इन दोनों का जाना तय है, विराज ने जवाब दिया। ठीक है, पर मुझे तुम पर भरोसा है विराज, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो, अर्जुन ने विराज पर भरोसा दिखाते हुए कहा। जिसे सुन विराज ने कहा, सॉरी दोस्त, पर मैं अगर तुम्हारे साथ जाऊंगा तो उस शक्ति को इस तरफ से संभालेगा कौन? इसलिए मेरा यहां रहना बहुत जरूरी है। इतना कहकर विराज मुस्कुराने लगा।
अर्जुन इस वक्त काफी भावुक था। उसने काम्या को देखते हुए कहा, थैंक्स यार, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा और अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अरे अर्जुन, डोंट वरी, तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी काम्या है ना, क्या तुम उससे मिलने के लिए बेकरार नहीं हो? काम्या की बात पर अर्जुन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। हाँ तो जाओ, और काम्या के साथ आखिरी समय तक साथ रहना, उसे बहुत प्यार करना, और हां, तुम भी बहादुर हो, तो आज के बाद से हर मुसीबत का सामना डट के करना, ठीक है अर्जुन? काम्या ने कहा, और इतने में अर्जुन ने उसे अपने गले लगा लिया। भाई, तुम्हारी वाली तुम्हारे वर्ल्ड में है, ये वाली किसी और की है, तो इतना भी मत चिपको। रोमा के ये कहते ही सभी हंस पड़े और अर्जुन झट से काम्या से अलग हो गया और मारे शर्म के उसका चेहरा लाल हो गया। तो अर्जुन तैयार हो? विराज ने पूछा। उसके इस बात पर अर्जुन ने हां में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद अर्जुन विराज, रोमा, लायका और काम्या के साथ एक सुनसान जगह पर जा पहुंचता है जहां इनके अलावा अभी कोई नहीं है। अब वक्त आ गया है तुम्हारा इस वर्ल्ड से अपने वर्ल्ड में जाने का, इसलिए तैयार हो जाओ अपने वर्ल्ड में वापस जाने के लिए, विराज ने एक तेज आवाज में अर्जुन से कहा। जवाब में अर्जुन ने भी हां में अपना सिर हिलाया, लेकिन तभी उसकी नजर काम्या पर पड़ी, जो कि वहां पर अभी मायूस खड़ी है। काम्या को वहीं पास में उदास खड़ा देख अर्जुन भी भावुक हो गया और काम्या के पास जाकर बोला, क्या बात है काम्या, मैं जा रहा हूं और यहां तुम उदास खड़ी हो, और अभी तो तुम थोड़ी देर पहले मुझे मोटिवेट कर रही थी और अब तुम ऐसे ही उदास हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, काम्या ने भावुक होते हुए जवाब दिया, और इतने में उसकी आंखें भी नम हो गई। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम इतनी मायूस क्यों हो काम्या? अर्जुन ने सवाल किया। बड़ी अजीब बात है ना अर्जुन, तुम्हारी शक्ल हूबहू सुपर अर्जुन से मिलती है, लेकिन मैं तो उसे अपना समझती हूं। ना जाने कब से उसका इंतजार कर रही थी। जब तुम मुझे मिले तब लगा कि वापस मेरे पास मेरा अर्जुन आ गया, लेकिन अब काम्या इतना कहते कहते रुक गई। मैं तुम्हारी फीलिंग की रिस्पेक्ट करता हूं काम्या, लेकिन क्या करें, वक्त का तकाजा ही कुछ ऐसा है कि कई बार हमें ना चाहकर भी सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अरे तुम्हारे जैसा दोस्त पाना तो मेरे लिए प्राउड की बात है, लेकिन क्या करें, इस बार मुझे अपनी दुनिया में जाने का मौका मिल रहा है तो जाना तो पड़ेगा ही ना, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं जानती हूं, और यह भी अच्छी तरह जानती हूं कि तुम्हारी दुनिया में जाना कितना जरूरी है, लेकिन इतना कहते ही काम्या रुक गई। लेकिन क्या काम्या? अर्जुन ने सवाल किया। लेकिन मेरा अर्जुन क्या वापस इस वर्ल्ड में आ पाएगा? काम्या ने इमोशनली सवाल किया। हां काम्या, अगर विश्वास रखो तो कुछ भी हो सकता है। एक विश्वास की ताकत ही तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और फिर मेरे साथ अर्जुन के दोस्त भी तो जा रहे हैं मेरे वर्ल्ड में। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, ये लोग कैसे भी करके अर्जुन को वापस तुम्हारी दुनिया में ले आएंगे, अर्जुन काम्या को समझाते हुए कहता है। उसके बाद विराज अपने दोनों हाथों को आगे करके वहां पर एक गोल एनर्जी सर्कल तैयार करता है, और उस गोल एनर्जी सर्कल के नीचे लायका, रोमा और अर्जुन को खड़े रहने के लिए बोलता है। अगले ही पल विराज उस एनर्जी सर्कल में फिर एक बार अपनी बॉडी की सुपर पावर को इंजेक्ट करता है, और चंद ही सेकंड के अंदर लायका, रोमा और अर्जुन उस एनर्जी सर्कल के अंदर समा जाते हैं, और अगले ही पल वो एनर्जी सर्कल वहां से गायब हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार अर्जुन, लायका और रोमा को सही सलामत उसकी दुनिया में पहुंचाने में कामयाब रहूंगा, लेकिन अब जो हमें करना है वो काफी डिफरेंट टाइप का टास्क है। क्या तुम भी इस टास्क के लिए तैयार हो? विराज ने काम्या से सवाल किया। कैसा टास्क? ये तुम क्या कह रहे हो विराज? काम्या ने थोड़ा चौंकते हुए सवाल किया। तुम्हें अब मेरे साथ हमारे प्लेनेट मेराटिनो में जाना होगा, विराज ने जवाब दिया। विराज के मुंह से यह सुनते ही काम्या के होश उड़ गए। वो बोली, क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं क्यों तुम्हारे प्लेनेट मेराटिनो जाऊं? देखो काम्या, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम हमारे प्लेनेट की एक मेंबर हो, और हमारे प्लेनेट के सेनापति कायल की बेटी भी तुम ही हो। इसलिए अपने अतीत की तलाश में तुम्हें एक बार अपने प्लेनेट जाना ही होगा, विराज काम्या को समझाते हुए कहता है। नहीं, मैं अपनी दुनिया में ही खुश हूं। मैं इंसान हूं,
कोई परग्रही नहीं, समझे तुम? इसलिए इस धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। काम्या ने विराज को एक कड़क जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम हमारे प्लेनेट मेराटिनो नहीं जाना चाहती हो तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखो काम्या कि तुम्हारे अतीत से जुड़े सारे सवाल उसी प्लेनेट पर मिलेंगे। अब मैं फैसला तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूं। क्या तुम्हें अपना अतीत जानना है या फिर सारी जिंदगी ऐसे ही अपने अतीत से जुड़े सवालों को लेकर परेशान होना है? फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, विराज ने कहा। विराज की बातें सुनकर काम्या कुछ देर तक सोच में पड़ गई और फिर बोली, तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हें अपना खोया हुआ सम्मान तुम्हारे प्लेनेट जाकर वापस से हासिल करना है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लेनेट चली भी जाऊं तो क्या तुम्हारे साथ जाने पर मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा? तुम्हारा कहना ठीक है काम्या, लेकिन यह मत भूलो कि हमें अपनी जिंदगी में हर एक कदम पर रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं, फिर चाहे इस बार इस बड़े रिस्क की बात क्यों ना हो, वो भी हमें लेना ही होगा। और जहां तक तुम्हारी जान के खतरे का सवाल है, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विराज काम्या को भरोसा दिलाते हुए बोला। ठीक है विराज, अगर बात मेरे अतीत से जुड़ी है तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लेनेट जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इतना कहते कहते काम्या रुक गई। क्या हुआ काम्या, तुम रुक क्यों गई? बोलो, आगे क्या कहना चाहती हो तुम? विराज ने थोड़ा हैरान होकर काम्या से सवाल किया। यहां मेरे घर वाले मुझे कॉलेज के अलावा कहीं और जाने नहीं देते, तो इस बार कैसे वो मुझे इतनी दूर जाने देंगे? बात अगर किसी और शहर या स्टेट की होती तो चलता, लेकिन यहां बात तो इस अर्थ से न जाने कितनी दूर मौजूद मेराटिनो प्लेनेट जाने की है। अब इसके लिए घर वाले कैसे राजी होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। काम्या ने थोड़ा परेशान होकर कहा। तो क्या तुम्हारा इरादा सारी सच्चाई घर वालों को बता देने का है क्या? क्या तुम अपने घर वालों से ये कहोगी कि मैं दूसरे प्लेनेट जा रही हूं? अगर तुमने गलती से भी ये कहा ना तो समझो तुम्हारे हाथ से चांस गया, विराज ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारा कहना ठीक है विराज, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बहाना बनाऊं जिससे वो कुछ दिन के लिए मुझे कहीं जाने की परमिशन दे सके। काम्या ने परेशान होते हुए कहा। हाँ, उसका भी कुछ सोचना पड़ेगा। तुम अपने मम्मी पापा से ये बोल सकती हो कि मैं 1 हफ्ते के लिए मुंबई जा रही हूं। तुम्हारे ऐसा कहने पर शायद वो तुम्हें जाने दे। विराज ने काम्या के सामने अपनी बात रखते हुए कहा। तब तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो, मेरे घर वाले नहीं मानने वाले, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखूंगी, काम्या ने हताश होकर जवाब दिया। उधर पैरेलल यूनिवर्स में सुपर अर्जुन प्रोफेसर श्रीनिवासन के कहने पर जैसे ही पीछे की ओर मुड़ता है, वैसे ही वो देखता है कि वहां पर काफी सारे जाने पहचाने चेहरे उसे नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक विकी भी है जो इन सभी स्टूडेंट्स को लीड कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये सभी लोग अर्जुन को गुस्से भरी निगाहों से देख रहे हैं। अच्छा हुआ तुम सब लोग भी यहां पहुंच गए हो। आज मैं तुम्हें प्रोफेसर श्रीनिवासन की असलियत बताऊंगा, उसे तुम्हारे सामने बेनकाब कर दूंगा। तुम जिस श्रीनिवासन को अपना गुरु समझकर इसका साथ दे रहे हो ना, वो असल में बेहद ही घटिया किस्म का आदमी है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होने के लिए। अर्जुन विकी समेत उन सभी स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहता है। लेकिन अर्जुन गौर करता है कि वे सभी स्टूडेंट्स उल्टा अर्जुन को गुस्से भरी निगाहों से एकाएक घूरे जा रहे हैं, जो कि अर्जुन के लिए पूरी तरह शॉकिंग मूवमेंट था। विकी, यार तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अरे भाई, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि ये प्रोफेसर श्रीनिवासन तुम्हारा दुश्मन है, जिसकी असलियत आज मुझे पता चल चुकी है, अर्जुन ने विकी और बाकी स्टूडेंट को समझाते हुए कहा। लेकिन अर्जुन के इस बात का उन सभी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अब वे सभी लोग अर्जुन की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगे और फिर उन्होंने अर्जुन के ऊपर अटैक कर दिया। खुद की जान बचाने के लिए अर्जुन ने जवाबी अटैक किया और उन सभी को मारने लगा। देखो, तुम लोग जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। मैं तुम लोगों से बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि ये प्रोफेसर श्रीनिवासन है। मैं कहता हूं खत्म कर डालो इसे। अर्जुन फिर एक बार जोर से चिल्लाता हुआ बोला। मैंने कहा था ना अर्जुन कि तुम अभी नादान हो, लेकिन मैं गलत था। सच तो यह है कि तुम नादान के साथ साथ बेवकूफ भी हो। अभी तक इतना नहीं समझ पाए? इन सभी स्टूडेंट्स के माइंड को मैंने कंट्रोल कर लिया है। इनकी बॉडी के अंदर एक ऐसी चिप लगी है जिसकी मदद से
मैं इन्हें पूरी तरह कंट्रोल में कर सकता हूं। चलो तुम्हें आगे का नजारा दिखाता हूं। ऐसा कहते ही प्रोफेसर श्रीनिवासन अपनी जेब से एक रिमोट निकालता है। अब क्या जाल फेंकेगा श्रीनिवासन सुपर अर्जुन को फांसने के लिए। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने पहले तो सुपर अर्जुन को डराया और फिर जेब से रिमोट निकाला। उस रिमोट का इशारा उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ करते हुए उसके कुछ बटनों को दबाने लगा। श्रीनिवासन के ऐसा करते ही उन सभी स्टूडेंट्स को एक जोर का झटका लगता है और वे सभी किसी ज़ोंबीज की तरह फिर एक बार अर्जुन को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। इन सभी स्टूडेंट्स को वापस से अपने ऊपर हमला करता देख अर्जुन अपनी सुपर पावर से इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अर्जुन कामयाब नहीं हो पाता। मैंने इन सभी स्टूडेंट्स के सिर्फ और सिर्फ माइंड को कंट्रोल किया है, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुम्हारी एनर्जी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब तुम लाख कोशिश कर लो अर्जुन, तुम अपनी सुपर पावर का यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए अब तुम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान रह गए हो। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन बोला। नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन हैरान होकर बोला, ऐसा हो चुका है अर्जुन, अब तुम मेरे सामने महज एक कीड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। फिर एक बार एक अजीब सी हंसी हंसते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन बोला, तुमने भले ही मुझे कमजोर किया, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम अभी तक मेरे मन को कमजोर नहीं कर पाए हो। अब तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। एक तेज आवाज में ऐसा कहते ही अर्जुन श्रीनिवासन की ओर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी इतने में प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अपने दाहिने हाथ की घड़ी को चेक किया। उसने अपने दाहिने हाथ की घड़ी का शीशा ओपन किया और उसका इशारा अर्जुन की तरफ किया। श्रीनिवासन की उस घड़ी के अंदर से एक तेज येलो लाइट अर्जुन की बॉडी में पड़ी और अर्जुन उस येलो लाइट के अंदर कैद हो गया। एक तरफ सुपर अर्जुन को प्रोफेसर ने कैद कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में काम्या आज मेराटिनो प्लैनेट पहुंचने को लेकर अपने मन में कुछ अजीब प्लान कर रही, और इसीलिए वो अपने मम्मी पापा के पास जाती है ताकि वो उनके सामने कोई ऐसा बहाना बना सके जिसकी आड़ में वो विराज के साथ मेराटिनो प्लैनेट पहुंच सके। मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बातें करनी है, काम्या ने अपने पिता से कहा। हाँ बोलो बेटा, क्या जरूरी बात करनी है, बस पिछले बार की तरह फालतू के सवाल मत पूछना, गणेश ने कहा। वो मेरे कॉलेज के कई लोग ट्रिप जा रहे हैं, इसलिए मुझे एक वीक के लिए कॉलेज ग्रुप के साथ बाहर जाना है, काम्या ने कहा। जिसकी बात सुनकर काम्या के माता पिता हैरान हो गए, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। पर तुझे तो कॉलेज ट्रिप एंजॉय करना पसंद नहीं था ना, फिर आज क्या हुआ, गणेश ने पूछा। पापा आप भी ना, अब हर बार ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि इंसान की चॉइस हमेशा एक जैसी रहे, वक्त के साथ साथ उसका बदलना भी तो जरूरी है, काम्या ने जवाब दिया। वैसे कहां जा रही है तेरी कॉलेज की ट्रिप, तभी मीनाक्षी ने सवाल किया। राजस्थान, काम्या ने जवाब दिया। पर बेटा हमने तुझे पहले कभी ऐसे बाहर नहीं भेजा, फिर अब हम तुझे कैसे भेज सकते हैं, तू हमारे साथ कहीं बाहर घूमने चल, ये ट्रिप रहने दे, मीनाक्षी ने काम्या को ऑफर देते हुए कहा। अच्छा तो मां, आपका भी ये मानना है ना कि लड़कियां कमजोर होती है, अगर मैं आपका बेटा होती तो आप मुझसे ये सवाल ही नहीं करती, लेकिन आप लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो मेरे बारे में, काम्या ने इमोशनल अत्याचार करते हुए कहा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, अरे तू तो हमारे लिए हमारे बेटे से भी बढ़कर है, हम तेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचते बेटा। और हां, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि तू अगर हमारा बेटा होती तो हम तेरे साथ अलग तरह से पेश आते, ये सच नहीं है बेटा। और जहां तक रहा सवाल तेरे कॉलेज ट्रिप का, तो उसके लिए मेरी तरफ से तो हां है, गणेश हल्का मुस्कुराता हुआ बोला। तभी उसके घर विराज की दस्तक होती है, जो कि काम्या के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग मूवमेंट है। विराज तुम यहां अचानक, काम्या ने चौंकते हुए पूछा। जवाब में विराज ने मुस्कुराते हुए हां में अपना सिर हिलाया। बेटा तुम इस लड़के को जानती हो क्या, गणेश ने पूछा। हां, ये मेरा दोस्त विराज है, काम्या ने जवाब दिया।
अगले ही पल विराज ने मीनाक्षी और गणेश के पैर छुए। वैसे विराज तेरे कॉलेज में पढ़ता है क्या? उम्र से तो नहीं लगता। मीनाक्षी ने फिर एक बार एक और सवाल काम्या से किया। मीनाक्षी के इस सवाल पर विराज ने शर्म से आंखें झुका ली, तो वहीं काम्या शर्मिंदा हो गई। आप भी क्या बोलती हो मां, ऐसे कोई बोलता है क्या? काम्या ने मीनाक्षी को घूरते हुए कहा। हाँ तो क्या हो गया, और वैसे भी जवान है। इतना कहने के बाद मीनाक्षी ने आगे पूछा, वैसे तुमने बताया नहीं, तुम दोनों साथ में ही हो क्या? हाँ मां, विराज और मैं एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। काम्या ने थोड़ा इरिटेट होते हुए जवाब दिया, क्योंकि ये बात काम्या को भी अच्छी तरह मालूम है कि उसने अपने माता पिता से विराज के बारे में झूठ बोला है। लेकिन विराज के माइंड में अभी कुछ और ही चल रहा है। वो कुछ देर सोचता है और एक नजर काम्या को देखने लगता है। अगले ही पल विराज गणेश और मीनाक्षी के सामने आता है और अपने हाथों को ऊपर उठाकर उनके माथे को टच करता है। विराज के ऐसा करते ही मीनाक्षी और गणेश की आंखें बंद होने लगती है। कुछ देर बाद मीनाक्षी और गणेश वापस से अपनी आंखें खोलते हैं, जो पहले से थोड़ा अलग दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह ये स्टैच्यू बन चुके हैं। विराज, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुमने मेरे मम्मी पापा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया ना? काम्या ने हैरानी भरा सवाल किया। तुम टेंशन मत लो काम्या, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने तो बस वो किया जो मुझे करना चाहिए था, विराज ने जवाब दिया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, काम्या ने सवाल किया। अब तुम जो कहोगी वही तुम्हारे माता पिता करेंगे। यहां तक कि तकरीबन एक हफ्ते के टाइम पीरियड तक इन्हें यह तक याद नहीं रहेगा कि तुमने इनसे कहीं जाने की परमिशन मांगी थी, और साथ ही ये मुझे भी भूल चुके होंगे, विराज ने जवाब दिया। और यह सुनकर काम्या शॉक्ड हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ भी वो इस वक्त देख रही थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि मेरे मम्मी पापा आप सब कुछ भूल जाएंगे? काम्या ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, सब कुछ नहीं। इन्हें सब कुछ याद रहेगा सिवाय इसके कि तुम मेराटिनो प्लैनेट गई थी, और जैसे तुम वहां से वापस आओगी तो ये दोनों वापस से तुम्हें पहचान लेंगे। लेकिन अभी इनकी नजर में तुम इनके लिए पूरी तरह अनजान बन चुकी हो, विराज ने जवाब दिया। उसके इस बात पर काम्या ने कहा, लेकिन इस घर में मेरी काफी सारी यादें और फोटोग्राफ्स हैं। जब मेरे मम्मी पापा की नजर मेरे उन फोटोग्राफ्स और मेरे घर पर मौजूद मेरी बाकी निशानियों पर पड़ेगी, तब क्या होगा? तब तो इन्हें मैं दोबारा से याद आ जाऊंगी ना। काम्या की इस बात पर विराज मुस्कुराया। उसने अपने दाहिने हाथ को आगे किया और चारों तरफ घुमाया। उसके दाहिने हाथ से पावर निकली। फिर चंद ही सेकंड के अंदर दीवार पर लगे तमाम फोटोग्राफ्स के साथ ही काम्या की सारी निशानियां भी उसके घर से गायब हो गई। ये सब देखकर काम्या पूरी तरह शॉक्ड हो गई। उसने विराज से पूछा, ये क्या किया तुमने विराज? तुम टेंशन मत लो काम्या, मैंने इस घर से तुम्हारी फोटोग्राफ्स और बाकी निशानियां कुछ टाइम के लिए गायब कर दी। जब तुम वापस इस घर में आओगी तब ये सभी चीजें तुम्हें वापस से दिखाई देने लगी, विराज ने काम्या को समझाते हुए कहा। वैसे पावरफुल होने के साथ साथ तुम काफी इंटेलिजेंट भी हो। तुम्हारा माइंड तो बिजली से भी तेज चलता है यार, काम्या विराज की तारीफ करते हुए बोली। शुक्रिया, लेकिन अभी इन सब का वक्त नहीं है। इससे पहले तुम्हारे मम्मी पापा वापस से नॉर्मल हो जाए, हमें यहां से जाना होगा, विराज ने कहा। विराज के ऐसा कहते ही काम्या एक नजर अपने माता पिता मीनाक्षी और गणेश को देखती है, जो कि अभी स्टैच्यू बने हुए हैं। अपने माता पिता को यूं स्टैच्यू बना देख काम्या भावुक हो जाती है। वो अपने मम्मी पापा के सामने जाती है और कहती है, मां पापा, आज अपनी लाइफ में पहली बार मैं आप लोगों से झूठ बोलकर किसी दूसरे प्लेनेट जा रही हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ, इस तरह इमोशनल मत हो काम्या, तुम हमेशा के लिए यहां से नहीं जा रही हो। एक ना एक दिन तो तुम्हें वापस इन्हीं के पास आना है। तुम अभी जल्दी करो, हमें जाना होगा, विराज ने फिर एक बार काम्या को समझाते हुए कहा। ऐसा कहते ही विराज फिर एक बार अपने दोनों हाथों को आगे करता है और अगले ही पल वहां पर एक गोल एनर्जी सर्कल क्रिएट होता है। इस बार उस गोल एनर्जी सर्कल के अंदर विराज और काम्या दाखिल हो जाते हैं और अगले ही पल चंद सेकंड के अंदर वो सर्कल विराज और काम्या को लेकर वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही विराज और काम्या गायब होते हैं, वैसे ही गणेश और मीनाक्षी वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। एक तरफ विराज और काम्या
धरती से दूसरे ग्रह जाने के लिए निकल चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन, रोमा और लाइका धुएं के एक गुब्बार के बीच पहुंचते हैं। जैसे ही उस जगह से धुएं का गुब्बार छटने लगता है, वैसे ही अर्जुन को एहसास होता है कि वो वापस से अपने वर्ल्ड में उसी जगह आ चुका है जहां से वो अचानक गायब हो गया था। और वो जगह है उसका रूम, जहां पर एक जगह दीवार पर अभी भी गोल काले रंग का निशान है। अपने वर्ल्ड में खुद को वापस पाकर अर्जुन खुश हो जाता है, लेकिन फिर एक बार वो चारों तरफ अच्छे से देखता है, रूम पर रखी अपनी तमाम चीजों को चेक करता है और ये कंफर्म करने की कोशिश करता है कि क्या ये सच है कि वाकई में अर्जुन अब अपने वर्ल्ड में आ चुका है, क्योंकि उसे अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अपने वर्ल्ड में वापस आ पहुंचा है। कहीं ये सपना तो नहीं? क्या मैं वापस अपने वर्ल्ड में पहुंच चुका हूं? आई कांट बिलीव दिस। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, अर्जुन ने एक्साइटेड होकर कहा। अर्जुन के इतना कहने पर लाइका ने अर्जुन के गाल में एक तेज चिमटी काटी और कहा, अब तो यकीन हो गया ना कि तुम अपने वर्ल्ड में वापस आ गए हो। हाँ, अब यकीन हो गया मुझे, मैं अब अपने वर्ल्ड में वापस आ चुका हूं, हल्का सा दर्द से कहराते हुए अर्जुन ने जवाब दिया। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? लाइका ने फिर एक और सवाल अर्जुन से किया। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के अलावा और कोई नहीं रहता, अर्जुन ने सिंपल सा जवाब दिया। अगर तुम्हारे मम्मी पापा को पता चला कि तुम्हारे साथ हम लोग हैं, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? रोमा ने सवाल किया। आज नहीं तो कल मुझे अपने मम्मी पापा को यह सच्चाई बतानी ही होगी कि तुम लोग कौन हो, और साथ में यह भी बताना होगा कि मैं अभी तक किसी दूसरे वर्ल्ड में मौजूद था। फिर चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी निकले, मुझे अब इन सब की परवाह नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। इतना कहकर अर्जुन जैसे ही अपने रूम से बाहर जाने को हुआ, वैसे ही उसे वहां पर एक जगह एक छोटी सी डेस्क के ऊपर 3 स्मार्टफोन दिखाई दिए, जिनमें से एक स्मार्टफोन तो उसका है और बाकी के 2 उसके मम्मी पापा के हैं। अर्जुन जैसे ही नीचे हॉल में आया और जब उसने वहां देखा तो पाया कि वहां तो अभी उसके माता पिता हैं ही नहीं। माँ पापा कहाँ हैं आप लोग? देखो मैं वापस अपनी दुनिया में आ गया हूं, अर्जुन तेज आवाज लगाते हुए बोला। लेकिन बावजूद इसके अर्जुन को इसका कोई जवाब नहीं मिला। अगले ही पल अर्जुन ने किचन में चेक किया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ अभी किचन में मौजूद होगी और जानबूझकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही होगी। लेकिन वहां अर्जुन ने देखा कि किचन में भी उसकी माँ नहीं है। ये मेरे मम्मी पापा अचानक कहां चले गए? पापा तो शायद गैराज में काम कर रहे होंगे, लेकिन माँ वो अभी कहां जा सकती है? अर्जुन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। हो सकता है तुम्हारी माँ अभी बाहर किसी काम से गई हो, या हो सकता है कि किसी काम से वो पड़ोस में गई हो। तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहीं पर उनका इंतजार करेंगे, वो अभी कुछ ही देर में आती ही होंगी। डोंट वरी अर्जुन, लाइका अर्जुन को समझाते हुए बोली। लाइका के ऐसा कहने पर अर्जुन मान गया और घर पर ही अपने मम्मी पापा का वेट करने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन ने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखा तो पाया कि अर्जुन को अपने माता पिता का इंतजार करते करते अब 4 घंटे से ऊपर हो गए और अभी भी उसके माता पिता वापस घर नहीं लौटे। मेरे मम्मी पापा अभी तक वापस घर नहीं लौटे, मुझे तो अब टेंशन हो रही है और ऊपर से दोनों का फोन भी घर पर ही है। मुझे लगता है मुझे अपने पापा को गैराज में देखना चाहिए, अर्जुन ने कहा और अगली पल वो रोमा और लाइका को लेकर अपने पापा के गैराज में आ गया। गैराज में पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि गैराज का शटर बंद है और उसमें ताला लगा हुआ है। यह देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट था। गैराज में भी ताला लगा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहां जा सकते हैं ये दोनों? अर्जुन चिंतित होकर बोला। तुम चिंता मत करो अर्जुन, हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा कहीं बाहर गए हो किसी काम से। टेंशन मत लो, वो बस आते ही होंगे, लाइका फिर एक बार अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए बोली। नहीं नहीं लाइका, अब मुझे डर लग रहा है, अर्जुन ने परेशान होते हुए कहा। फिर वो बारी बारी से गैराज के आसपास की शॉप में जाकर अपने पिता के बारे में पूछने लगा, लेकिन उन सभी ने अर्जुन को यही बताया कि कल रात से ही गैराज में ताला लगा हुआ है और आज सुबह भी उसके पिता यहां नहीं आए। गैराज के आसपास मौजूद लोगों का जवाब सुनकर अर्जुन पहले से भी ज्यादा टेंशन में आ गया।
अब मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। एक तो मम्मी पापा का फोन घर पर ही है और दूसरा गैराज आज सुबह से नहीं खुला। अगर मेरे मम्मी पापा बाहर जाने वाले भी होते तो भी पापा एक बार जरूर गैराज ओपन करते। अर्जुन ने फिर एक बार टेंशन में आते हुए कहा। तभी उसे सुपर अर्जुन का ख्याल आया। अब क्या उपाय करेगा अर्जुन?